सत्ताधारी दल आप हिमाचल में, सत्ताधारी दल दूसरे विपक्षी खेमे में सेंधमारी करता है ना, यहां विपक्ष सत्ताधारी दल में सेंधमारी कर रहा है। अजब उल्टी गंगा बह रही है हिमाचल में। संदीप जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अमृतकाल का काला अध्याय चल रहा है, ये देश की जनता देख रही है। हाल ही में चंडीगढ़ के भी जो मेयर के चुनाव हुए उस पे किस तरह से पर्दाफाश हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से उसको खारिज किया और किस तरह से बहाल किया जो पहले चुने जाने वाले थे, ये सारे देश ने देखा है। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के भी 3 जो काउंसलर थे वो इन्होंने खरीदे हुए थे। तो ये खरीद फिरोख्त में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। सत्ताधारी दल तो आप हैं वहां पर, जो है चाहे महाराष्ट्र देखिए सत्ता की मलाई होती है या सत्ता का डर होता है। विधायक बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी अपनी पार्टी से नहीं डर रहे, विपक्ष से डर रहे। महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र की बात से मैं वहीं पे आपका उत्तर ही दे रहा हूं। महाराष्ट्र में जिस तरह से इन्होंने शिवसेना के 2 टुकड़े किए, जिस तरह से एनसीपी के 2 टुकड़े किए, एक खोखे सरकार की स्थापना इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर की, वही खोखों का आदान प्रदान, सत्ता बल, धन बल और बाहुबल, इसका पुरजोर दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और करती आई है। ये पूरे देश ने देखा है। मैं तो खाली महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूं, चरण सिंह मध्य प्रदेश हुआ, आपके मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, लेकिन आपकी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि नहीं, ये नाराजगी तो स्वाभाविक है, उनको बड़ी उम्मीदें थी। आपकी प्रदेश अध्यक्ष सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है आपकी सरकार को। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रही हैं उसके ऊपर अलग से मंथन भी हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से अलग से मंथन हो जाएगा, कड़ियां तो जुड़ती है ना। तहत हमारे अगर 6-7 विधायक हमारे, अभी हमारी बात तो सुन लीजिए, जिस तरह से सीआरपीएफ के लोग अगर घेराबंदी करके हमारे 6-7 विधायकों को पंचकुला में ले जाके एक जगह में बिठा दें, तो क्या यह नहीं कहा जाए कि सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का उपयोग हो रहा है यहां पर? क्या यह गुंडागर्दी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की? क्या गुंडागर्दी चंडीगढ़ में नहीं हुई थी? क्या इस तरह की गुंडागर्दी महाराष्ट्र में नहीं हुई थी जब एकनाथ शिंदे के सभी विधायकों को सूरत और उसके बाद में गुवाहाटी ले जाया गया? शरेआम देखा है। आपकी तैयारियां क्या थी? देखिए, सत्ता की भूखी पार्टी है। एक मिनट चरण सिंह सापरा, आपको जब ये मालूम है राजनीति का साम दाम दंड भेद, मैंने सवाल इसीलिए रखा, उससे आप वाकिफ हैं, आपकी तैयारियां क्या थी? सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा कानून उनको पता होना चाहिए। वो कह रहे हैं हमने व्हिप जारी कर दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए कभी व्हिप जारी हो सकती है? 1961 का कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स पढ़े नहीं है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा है, व्हिप जारी ही नहीं हो सकती। नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं कि व्हिप जारी नहीं हो सकती है, लेकिन एक सैद्धांतिक तौर पे एक व्हिप जारी की जो उन्होंने, जिसका जिक्र किया है कि हमारी पार्टी की इंटरनल समझिए वो व्हिप है, हम इसके ऊपर में एक्शन लेंगे, ये उनका कहने का तात्पर्य था। लेकिन जहां पर बेईमानी में भारतीय जनता पार्टी ने पीएचडी करी हो, जहां पर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं, बेईमान झूठी पार्टी बन गई हो इस देश की, तो उस पार्टी से लड़ना सच में एक बहुत बड़ी लड़ाई कर्नाटक में और बहुत बड़ी 3 उम्मीदवार जीत सकते थे, और जहां पर चार उम्मीदवार आने थे राज्यसभा में, 3 आपके आ गए हैं, नतीजे भी आ गए, 1 बीजेपी का। कर्नाटक में आप कर लेते हैं, हिमाचल में क्यों ये खेला हो जाता है? ताली एक हाथ से नहीं बजती ना चरण सिंह सापरा। नहीं, देखिए, जब मन किसी का स्वार्थी हो जाए, बेईमान हो जाए, अगर उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाए, अगर उसके अंदर अवसरवादिता आ जाए और सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी हो जो बेईमानी में, जिसको महारत हो, जिसको बेईमानी में पीएचडी करी हो, वो बेईमानी का पुरजोर वहां पर अपनी सत्ता के जरिए वहां पर उपयोग या दुरुपयोग करती हो, का मुख्यमंत्री पद से जाना अब लगभग तय माना जाए क्या? कोर्ट में है जनता। सुखविंदर सिंह सुक्खू का मुख्यमंत्री पद से जाना अब क्या माना जाए कि तय है? प्रतिभा सिंह का बयान, विक्रमादित्य सिंह उनके बेटे विधायक भी हैं, मंत्री हैं सरकार में, सुबह तक कुछ खबरें आ रही थी बीजेपी के साथ अच्छे खासे संपर्क में है।
नहीं, देखिए, ये खबरें, ये अटकलें तो आती रहेंगी। अटकलों के आधार पर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो परिस्थिति है, जो मौजूदा परिस्थिति नजर आती है, उसमें कहीं नहीं लगता कि आप कई बार सुक्खू जी मेरे की कार्यक्रम सरकार में जाने आए वाली हैं, है या कांग्रेस पार्टी ये की जवाब सरकार आपने जाने दिया वाली है कि ये तो अटकलें हैं, वो अटकलें हैं अमूमन, और मैं पिछले 3 वाकये तो हमेशा सही साबित हुई हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।